स्वच्छता में नंबर वन इंदौर नगर पालिका निगम ने बजट पेश कर दिया है। 7,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में सबसे ज्यादा पेयजल और सीवरेज सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे। बजट में इस बार किसी भी कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बजट में शहरी विकास के साथ ही एयर इंडेक्स को सुधारने, वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ज्यादा फोकस किया गया है। राजनीतिक बोर्ड खत्म होने के बाद निगम प्रशासक और अधिकारियों ने तीसरी बार बजट पेश किया है। इस बार 81 करोड़ के घाटे के साथ 7,262 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि पिछली बार से करीब 200 करोड़ का ज्यादा बजट है। बजट में शहर में विकास कार्य, शिक्षा, यातायात, जल, सीवरेज और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। बजट में सबसे ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए का अमृत योजना फेज के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सीवरेज सिस्टम को बढ़ाने के साथ ही नर्मदा लाइन के चौथे चरण के तहत नर्मदा पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा 111 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए, यातायात के लिए 100 करोड़ रुपए, उद्यानों के लिए 181 करोड़ रुपए। वहीं पहली बार बजट में प्रावधान करते हुए इंदौर गौरव दिवस के लिए 1 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आज वर्ष 22-23 के लिए नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया और उसको अप्रूव किया गया। ये बजट जो है ये 7 करोड़ 262 रुपए की प्रस्तावित आय है और इसमें से जो व्यय है 7 करोड़ 129 करोड़ का है और जो रक्षित निधि है उसके साथ मिलाकर इसको प्रस्तुत किया गया है। जो नगर निगम के बजट की मुख्य हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। और अमृत फेज़ 2 में शहर की जो जल की पूरे शहर के लगभग अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुँचे, इसके लिए लगभग 1100 करोड़ और सीवरेज के लिए लगभग 600 करोड़, ऐसा करके लगभग 1700 करोड़ का अमृत 2 का बजट इसमें शामिल किया गया है, जिससे 2025 तक पूरे शहर के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना और सीवरेज का पूरा लक्ष्य को पूरा करना, ये टारगेट रखा गया है। बजट में अधोसंरचना के साथ ही खेल, शहर में हरियाली का ध्यान रखा गया है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विधानसभा में खेल का मैदान तैयार किया जाएगा। साथ ही वार्ड स्तर पर सिटी फॉरेस्ट अहिल्यावन का निर्माण होगा। साथ ही भिक्षुक मुक्त शहर के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भिक्षुकों के लिए नए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही लोक परिवहन के मद्देनजर सिटी बसों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। जो पानी आ रहा है वहाँ इंटेक वेल बनाना, नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नई टंकियाँ बनाना और नया नेटवर्क डालना, वो सभी इस प्रोजेक्ट में शामिल रहेंगे। उद्देश्य ये है कि 2025 तक हम लोग जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के भी लोगों को पानी पहुँचा सकें और शहर की जो बढ़ती डिमांड है पानी की उसको भी हम लोग इसके थ्रू कंप्लीट कर सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, पेरिफेरल एरिया में ही सीवर नेटवर्क सिस्टम को बढ़ाने के लिए लगभग हम लोगों ने 2 से 3 नए एसटीपी और 2 एसटीपी का अपग्रेडेशन रखा है और साथ ही नई नेटवर्क भी रखा हुआ है जो पेरिफेरल एरिया को कवर करेगा। लगभग 3 तालाबों को अमृत में रखा गया है जिससे कि उनका रिजर्वेशन किया जा सकेगा। मेजर सड़कों पर इस बार मुख्य फोकस किया गया है कि जो मुख्य मार्ग हैं मास्टर प्लान के, उनकी कनेक्टिविटी हम लोग बाईपास से एबी रोड जो मुख्य मार्ग है उनसे कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे। इसके लिए MR3, MR5, RW1, MR4, MR9, RE1, तेजाजी नगर से बबरकुआं रोड, एक कनाड़िया से खजराना मेन रोड, इसके अलावा मूसाखेड़ी से लेकर सांवरिया धाम तक का रोड, इन सभी रोड्स को प्रायोरिटी में रखा गया है ताकि शहर में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भली प्रकार से स्थापित हो पाए। जो इसके अलावा फोकस है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे किया गया है। स्वास्थ्य की दशा में अर्बन हेल्थ की अगर हम लोग बात करें, लगभग वार्डों को कवर करते हुए 58 ऐसे हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य विभाग के साथ में हम लोग बना रहे हैं, जिनका इंफ्रा नगर निगम तैयार करेगा और बाकी की जो आगे की व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग की रहेंगी। शिक्षा के लिए हम लोगों ने 40 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें जो नगर निगम सीमा क्षेत्र के स्कूल हैं उनके उन्नयन में इसका उपयोग किया जाएगा। पगनिस पागा का एक मुख्य स्कूल है, उसको आदर्श स्कूल की तरह विकसित करने का भी लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा आने वाले समय में, क्योंकि इंदौर सबसे साफ शहर है, तो आगे हम लोगों ने ब्लू और ग्रीन मास्टर प्लान पे काम करने की तैयारी की है। ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए जितने भी अपने ऐसे अविकसित गार्डन्स हैं उनमें से गार्डन्स को चिन्हित किया गया है और उनको अहिल्या वन की तर्ज पे बनाएंगे, जिसमें कि इंडिजिनस पौधों का प्लांटेशन होगा और साथ ही जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा।
जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बायलॉज हैं वो अब प्रभावी हो चुके हैं और नगर निगम सीमा क्षेत्र के जितने भी छतें हैं, चाहे वो रहवासियों की हों, कमर्शियल हों, एजुकेशनल हों या फिर इंडस्ट्रियल हैं, उन सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न को अनिवार्य किया गया है। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इस वित्तीय वर्ष में इन रहवासियों के अलावा इन सभी जो छतें हैं उनको हम लोग 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग में डालेंगे और लगभग 10 वार्डों को हम लोग 100% सेचुरेट करेंगे, जो ये क्लेम कर सकें कि उनके यहाँ की कोई भी छत ऐसी नहीं है जिससे कि वर्षा का पानी बहकर कहीं वेस्ट हो, बल्कि उसका संरक्षण होगा। इसी तरीके से पुल और पुलियों के लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी हैं। पुलों में मुख्य रूप से हाथीपाला का पुल और भानगढ़ और कुलकर्णी भट्टे का ब्रिज को इस बार कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। समावेशी विकास में एक महत्वपूर्ण जो इंदौर का टारगेट है भिक्षुक मुक्त इंदौर शहर का, तो भिक्षुकों के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए, रेस्क्यू के लिए हम लोग एक भिक्षुक केंद्र भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके समावेशी विकास के लिए सभी वार्डों में एक हॉकर जोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि जहां भी सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी वहां हम लोग एक हॉकर जोन प्रत्येक वार्ड में रहे, ताकि वहां के जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पर्याप्त स्थल रहे और पर्याप्त व्यवस्था रहे अपना व्यवसाय या व्यापार करने की। तो इस तरह है, इस बजट में हम लोगों की जो आय है वो लगभग 7,000 से अधिक हम लोगों ने अपेक्षित की है, जिसमें से जो प्रॉपर्टी टैक्स एवं अन्य टैक्स से निगम की खुद की आय है उसको हम लोगों ने 800 से 850 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य इस वर्ष के लिए रखा है। इंदौर शहर के लोगों के सहयोग से और इंदौर नगर निगम की टीम के साथ में हम लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस पूरे वित्तीय वर्ष में प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन चूँकि अपनी मुख्य हाईलाइट में हो और लगातार इंदौर ने पिछले 5 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम किया है। इस बार की जो मुख्य हाईलाइट है वो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोगों ने लगभग 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही 2 नई चीज़ें भी हैं इसमें, जिसमें एक 200 टन पर डे की क्षमता का एक CND प्लांट रहेगा, जो कि अपने यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट है उसका प्रोसेसिंग करके बाई प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा, जो बाज़ारें हैं नगर निगम सीमा क्षेत्र में जिसमें 29 बाज़ारों का चयन किया गया है, ये बाज़ारें प्लास्टिक से और सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल से पूरी तरीके से फ्री होंगी। इस तरीके का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। 850 करोड़ करीब जो रेवेन्यू आएगा साल भर में, बाकी जो पैसा वो कहाँ से आएगा? 8,500 करोड़ की जो निगम की खुद की आय है, इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न जो अनुदान 15th फाइनेंस कमीशन, स्टैम्प, चुंगी के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त होते हैं, उसको इसमें एंटिसिपेट किया गया है उसको। स्वच्छता में अव्वल आने के बाद निगम का फोकस शहर का एयर इंडेक्स को सुधारने के साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इस बार राजस्व वसूली का टारगेट करीब 8,000 करोड़ रखा गया है, जो कि प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा।